नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज हम बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसमें एक नया मोड़ सामने निकल कर आया है। क्या एनआईओएस से डीएलएड का भी एक नया दांव होगा सुप्रीम कोर्ट में? शिक्षक भर्ती में विलंब होना तय माना जा रहा है। क्या बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होगा या नहीं? तो अगर आप भी इन सारे मुद्दों से प्रभावित हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। आइए डियर, आपको पूरा मामला समझाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। राजस्थान ने अपने यहाँ रीट लेवल 1 में बीएड को आउट किया था। इसी की तर्ज पर यह मामला पूरे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। हालांकि अभी राजस्थान में एक नई शिक्षक भर्ती का ऐलान अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है, लेकिन उसमें साफ साफ मेंशंस है कि जो प्राथमिक के लिए होगा उसमें लेवल 1 में सिर्फ वीएसटीसी के छात्र ही एलिजिबल होंगे और जो सेकंड लेवल का है उसमें बीएड के छात्र एलिजिबल होंगे। उन्होंने साफ साफ मेंशंस कर दिया है और दूसरे राज्यों के छात्रों को कोई भी जो है वो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर नया मोड़ क्या आया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो एक नया मोड़ है वो ये है कि कुछ राज्य जो है अपने हलफनामे में बार बार फंसाने की कोशिश कर रहे हैं बीएड और बीटीसी के इस मुद्दे को, ताकि ये कई साल तक लंबा चले। जैसे बात करें अगर उत्तर प्रदेश सरकार की, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं जो बीएड को प्राथमिक में लाए थे। उन्होंने बीएड को बचाने के लिए पुरजोर समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने एक नया ट्विस्ट डाल दिया है। बता दें, जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी विगत वर्षों में, उसमें जो चयनित शिक्षक हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी 28 जून 2018 के गजट के बाद ही चयनित हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रख दिया कि जब 2018 के गजट को ही आप रद्द कर रहे हैं तो 69,000 की जो शिक्षक भर्ती हुई, फिर ये कहाँ लीगल है? ये भी अनलीगल है। आप इसको किस प्रकार से ट्रेंड कराएंगे? तो देखिए, ये मुद्दा इसलिए फंसाने की बात है क्योंकि 2 साल से जो कर्मचारी नौकरी कर रहा है उनकी नौकरी को लेने का इतना जल्दी फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं ले लेती, तो कहीं ना कहीं इस मामले में ट्विस्ट आ रहा है। और जो अगला ट्विस्ट है वो एनआईओएस से डीएलएड का है। आपको बता दें, एनआईओएस का डीएलएड जो दूरस्थ एजुकेशन के माध्यम से होता है और 18 माह का इसमें प्रशिक्षण होता है। और उत्तर प्रदेश में भी एनआईओएस से डीएलएड किए लाखों लाख छात्र हैं, लेकिन अभी तक एनआईओएस से डीएलएड किए हुए छात्रों को यूपी टेट तक में बैठने की एलिजिबिलिटी नहीं थी। उनके रिजल्ट को पूरी तरीके से रोक लगा रखी गई थी यूपी टेट में। लेकिन एक राज्य सरकार है उत्तराखंड की राज्य सरकार को हाई कोर्ट का तगड़ा झटका लगा है और हाई कोर्ट ने उन्हें एलिजिबल कर दिया प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। हालांकि फिर वहां की राज्य सरकार ने यह जरूर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, यानी कि हम मानने के लिए मंजूर हैं कि डीएलएड को प्राथमिक में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के छात्र भी हाई कोर्ट की शरण लेंगे और शिक्षक भर्ती इससे और डिले होने वाली है, क्योंकि जब एनआईओएस के छात्र हाई कोर्ट जाएंगे तो ये मामले को फंसाएंगे कि महोदय हमें भी यूपी टेट में लीजिए और हमारा भी रिजल्ट इंक्रीज करवाइए और साथ ही साथ आने वाली शिक्षक भर्ती में हमें एलिजिबल कीजिए। तो ये कई पॉइंट हैं जो बीएड पात्रता विवाद में उलझते नजर आ रहे हैं। क्या बीएड का प्राथमिक शिक्षक भर्ती से होना बाहर है? देखिए, अगर बात की जाए राजस्थान की दिए गए ऑर्डर की, जो कि जोधपुर का हाई कोर्ट है, उस हिसाब से बीएड कहीं ना कहीं कमजोर जरूर होता नजर आ रहा है। लेकिन राज्य सरकारें हैं, कुछ राज्य की राज्य सरकार कह दीजिए, केंद्र की केंद्र सरकार, एनसीटीई, ये अपना पुरजोर समर्थन इसलिए लगाए हुए हैं बीएड के साथ ताकि इस मामले को और लंबा खींचा जा सके। वैसे अगर मेरी राय में देखा जाए तो प्राथमिक में सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं जो है वो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को वरीयता दीजिए। सेकंड नंबर पर आप बीएड को कर सकते हैं क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन इस मामले को इतना ज्यादा फंसाया जा रहा है कि अब निकट भविष्य में सालों साल उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती दिखाई नहीं देगी डियर। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट का आयोजन भी इस साल नहीं होगा। इन्हीं को देखते हुए, इसी मुद्दे को देखते हुए पीएनपी ने यह निर्णय लिया है कि यूपी टेट अगले साल होगा और इसी तर्ज पर सीटेट का भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो पाया है। तो कई राज्यों ने इस प्रकार के विवाद को और उलझा दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर की डेट लगा रखी है और बीएड की तरफ से मुकुल रोहतगी जी अब इस बार केस को लड़ेंगे। लेकिन मुकुल रोहतगी जी राजस्थान में भी केस को लड़ चुके हैं बीएड के साथियों के साथ और वहां जो है वो केस हार गए थे, तभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर होता क्या है इस मुद्दे पर। लेकिन जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होगा, प्राथमिक लेवल पर किसी भी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती आने वाली डियर नहीं है, आप लोग ये मान लीजिए। और मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग इस तरह की लड़ाइयों में ना उलझें, शासन पर प्रेशर बनाइए, नई शिक्षक भर्ती लाए और उसमें पात्रता चाहे जिसकी हो, लेकिन वो हर साल दर साल शिक्षक भर्ती लाती रहे, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। हो सकता है कि
सुप्रीम कोर्ट राज्यों के राज्य सरकारों के हवाले इस विषय को सुपुर्द कर दे, ये भी हो सकता है, क्योंकि यह मामला काफी गहरा और पेचीदा फंसता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के लिए इसे इतना आसान नहीं है कि इस पर तुरंत अपना डिसीजन दे दे, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां शिक्षक भर्ती हुई है। बात करें मध्य प्रदेश की, बात करें बिहार की, तो ऐसे कई राज्यों में बीएड के द्वारा जो एलिजिबिलिटी है, बीएड के जो टीचर हैं वो हो चुके हैं उसी 28 जून 2018 के गजट के हिसाब से। अगर गजट सुप्रीम कोर्ट में रद्द होता है तो फिर उन टीचरों का क्या भविष्य होगा, ये आप भी जरा सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि उन टीचरों के साथ कैसे सुप्रीम कोर्ट ट्रेंड करेगा। अगर उनको वो वैलिड करता है तो फिर अदर वालों को क्यों वैलिड नहीं करेगा, उसका रीजन सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ जाएगा डियर। आप तो ये कह देंगे कि 2 साल की नौकरी हो गई महोदय, इसलिए इनको वैलिड कर दीजिए। नहीं डियर, 28 जून का अगर वो गजट निरस्त होता है तो कहीं ना कहीं वो शिक्षक भर्ती भी झमेले में है, क्योंकि जो रिजेक्ट हो गया है उसी के तर्ज पर यह भर्ती है। इतना आसान नहीं होगा इस मैटर को सॉल्व कराने के लिए। इसीलिए बीएड के साथी तो यही निरंतर चाहते हैं कि ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि शिक्षक भर्ती आ सके और इस मुद्दे से निजात मिल सके। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि ये मामला अब उलझा नजर आता है और 16 नवंबर को जो आने वाली सुनवाई है उसमें भी इस मामले को अब हल होता मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप किस स्तर से, किस एंगल से इस पूरे मामले को देखते हैं, जरा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस स्तर से इस एंगल को सॉल्व कराया जा सकता है। फिर मिलेंगे आपसे एक और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू गाइज, वंदे मातरम।